क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 9 में आज हम लोग पढ़ेंगे उप सहसंयोजन यौगिकों का नामकरण IUPAC पद्धति में। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि IUPAC पद्धति में नाम लिखने का नियम कितना है। तो नियम के बारे में जो है जितने ये नियम बताया गया था ये पिछले वाले वीडियो में बताया जा चुका है। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो आपको IUPAC पद्धति में नाम लिखने में दिक्कत होगा। इसलिए पहले आप सभी विद्यार्थी पहले वाले भाग का वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिए, जिसमें जो है नियम बताया गया था कि धन आवेशित लिगेंड क्या होते हैं, ऋण आवेशित लिगेंड क्या होते हैं, उदासीन लिगेंड क्या होते हैं, बताया जा चुका है। तो इसलिए पिछला वाला भाग जरूर देख लीजिए, जिससे आज जो बताया जाएगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे यह ऋण आवेशित लिगेंड का नाम है। तो ऋण आवेशित लिगेंड कौन कौन होते हैं, तो देख लीजिए ऋण आवेशित लिगेंड कौन कौन होते हैं, इसका नाम आप लोग याद करना है और इनके लिगेंडों का नाम दिया गया है, कैसे इसको याद रखना है वो पिछले वीडियो में बताया गया था। और ऋण आवेशित के बाद से हम लोग पढ़े थे धन आवेशित लिगेंड, उदासीन लिगेंड क्या होते हैं, ये सब का नाम बताया जा चुका है। तो उस वाला भाग वाला जो है वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको दिखाया जा रहा है कि आप लोग ये नियम को पहले देख लीजिए और ये नियम को देख लेंगे, समझ लेंगे, तब भी जा कर के IUPAC पद्धति में जो है आप लोग नाम लिख पाएंगे। तो ये देख लीजिए ये उदासीन लिगेंड है। उदासीन लिगेंड में कौन कौन आते हैं ये सब बताया जा चुका है। तो पिछले वाला वीडियो है, तो पिछले वाला वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे धन आयनिक संकुलों का नामकरण। तो धन आयनिक पहले संकुल का जो नामकरण कैसे लिखा जाएगा आज जो है इस वीडियो में बताया जाएगा। धन आयनी, ऋण आयनी, उदासीन जो आयनी जो संकुल होते हैं उनका नाम कैसे लिखा जाएगा। तो आप लोग एक एक नियम को अच्छे से समझिएगा। जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां तुरंत आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। तो पहले हेडिंग को नोट कर लेंगे कि धन आयनी संकुलों का नामकरण। अब धन आयनी संकुलों का नामकरण कैसे करेंगे, तो यहां लिखा गया है कि धन आयनी के संकुलों का नामकरण में सर्वप्रथम लिगेंड का नाम तथा इसके पश्चात मतलब बाद केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था रोमन अंक द्वारा इसके नाम के पश्चात छोटे कोष्टक में लिखी जाती है। तो अब यहाँ धन आयनी जब संकुलन का नाम लिखते हैं तो सबसे पहले जो है आप लोग को लिगेंड का नाम लिखना है। अब लिगेंड क्या होते हैं और केंद्रीय धातु आयन क्या होते हैं यदि आप नहीं जानते हैं तो आपको ये कम समझ में आएगा। तो इसलिए प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जा करके पहले लिगेंड का नाम जानिए, लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, केंद्रीय धातु क्या होते हैं। जब आप लोग को ये समझ में आ जाएगा कि लिगेंड, केंद्रीय धातु, परमाणु, उदासीन लिगेंड, धन आयनिक लिगेंड, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो है धन आयनी जो संकुल का नामांकन करेंगे तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे। उसके बाद से केंद्रीय धातु आयन का क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था लिखेंगे। वो भी किस अंक में लिखेंगे, रोमन अंक में लिखेंगे और उसको छोटे कोष्टक में लिखा जाता है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझेंगे कैसे इसका नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण लिखेंगे या जैसे भी लिख सकते हैं। तो अब इसका जो जो IUPAC पद्धति है तो कैसे नाम लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पे दिया गया है CO है, क्या है CO और कोष्टक में दिया गया है NH3 और यहाँ पे जो दिया गया है 6 दिया गया है, कोष्टक बंद है और यहाँ पे पावर जो है 3 के ऊपर जो है प्लस दिया गया है। अब इसका नाम लिखना है जो धन आयनी संकुल है। कैसे पता चलेगा कि ये धन आयन संकुल है, तो यहाँ ऊपर देखेंगे कोष्टक के ऊपर जो है प्लस दिया गया है, यहाँ पे देखिए प्लस दिया गया है, तो इसलिए क्या है, यह धन आयनी संकुल है। अब इसका नाम लिखने का नियम जो है बताया भी जा चुका है, कल के वीडियो में भी बताया गया था कि इसको कैसे नाम लिखा जाता है। तो ये 6 है, तो 6 का नाम क्या बताया गया था, तो 6 का नाम हेक्सा, क्या बताया गया था, हेक्सा बताया गया था। और NH3 का नाम क्या है, तो एमीन है, क्या नाम है, एमीन। और CO का नाम क्या है, तो CO का नाम है कोबाल्ट, क्या नाम है, कोबाल्ट। C जो है बड़ा है और O ध्यान दीजिए, C बड़ा है और O जो है छोटा है, कैपिटल लेटर है, या कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर पे ध्यान दीजिएगा, ये कैपिटल लेटर है और ये स्मॉल लेटर है, तो CO है, तो इसको क्या कहेंगे, कोबाल्ट है। तो इसको कैसे नाम लिखेंगे, तो 6 को पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर हेक्सा, क्या लिखेंगे, हेक्सा, हेक्सा हो गया।
हेक्सा के बाद से जो है इसका जो है लिगेंड यह है NH3 लिगेंड है, तो यह जो है हेक्सा एमीन है। क्या है? एमीन, हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन हो जाएगा। अब लिखेंगे कोबाल्ट। क्या लिखेंगे? कोबाल्ट। ये CO है तो क्या लिखेंगे? कोबाल्ट, कोबाल्ट। कैसे नाम लिखा गया, कैसे पता चला? पहले ये संख्या यहाँ से लिखते हैं, 6 है तो हेक्सा कहेंगे। अगर मान लीजिए 2 है तो क्या कहेंगे? डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, 7 है तो हेप्टा। ये बताया जा चुका है। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो जरूर वीडियो को देख लीजिए, तभी जा कर के इसका नाम आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो हेक्सा एमीन कोबाल्ट। अब यहाँ पे जो है कोष्टक में जो है यहाँ पर जो है ऑक्सीकरण संख्या लिखना है, और यहाँ पर आयन, लास्ट में क्या लिख देंगे? यहाँ पर आयन लिख देंगे। क्या लिखेंगे? आयन। अब ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकलता है अब यहाँ पर भी बताया जा चुका है। जैसे इसको यक्स मान लेते हैं और इसका जो NH3 जो है उदासीन है। क्या है? उदासीन होता है। तो उदासीन जो लिगेंड होते हैं उनका जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वह 0 होता है। तो यहाँ यक्स हो जाएगा और ये 0 में यहाँ पे निकाल देंगे तो यक्स प्लस हो जाएगा, और इसका तो NH3 का क्या हो जाएगा? 0 होगा, गुणे क्या होगा? 6 हो जाएगा, बराबर हो गया। और 3 प्लस है तो 3 यहाँ बराबर कर लेंगे, तो 6 शून्य 0 हो जाएगा। तो यक्स बराबर जो है यहाँ पर क्या, 0 को छोड़ देंगे, 6 शून्य 0 हो गया, यहाँ बचेगा 3। इसका मतलब यहाँ पे जो है ऑक्सीकरण संख्या जो आया है 3 आया है। तो 3 जो आया है इसको रोमन अंक में लिखेंगे। किस अंक में? रोमन अंक में लिखना है, और वो भी छोटा कोष्टक में। तो क्या आ गया? हेक्सा एमीन कोबाल्ट। और ये 3 कहाँ से आ गया? ऑक्सीकरण संख्या है। CO का जो है ऑक्सीकरण संख्या क्या आ गया? 3, और लास्ट में क्या लिख देंगे? आयन हो गया। तो समझ में आ गया होगा। तो एक एग्जाम्पल और देखेंगे। एक एग्जाम्पल का दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा? तो दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लिखेंगे CO। क्या लिखेंगे? दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा CO। C जो है कैपिटल है O, और यहाँ लिखेंगे Cl कोष्टक में NH3 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है 5 है, और यहाँ पे जो है कोष्टक बंद, और यहाँ 2 और प्लस है। तो अब इसका जो है IPSC पद्धति में कैसे नाम लिखेंगे? तो यहाँ सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो यहाँ लिगेंड यहाँ कौन है? NH3 है, NH3 और ये 5 है। तो 5 को क्या कहते हैं? तो 5 को पेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंटा। तो ये पेंटा हो गया। और यहाँ NH3 का क्या हो जाएगा? एमीन हो जाएगा। तो पेंटा एमीन क्या हो जाएगा? पेंटा एमीन। और क्या हो जाएगा? पेंटा एमीन। अब ये क्लोरीन है। क्या है? क्लोरीन है। और ये क्या है? कोबाल्ट है। तो क्लोरीन और कोबाल्ट, ध्यान देंगे यहाँ क्लोरीन है, उसके बाद से क्या है? कोबाल्ट है। तो यहाँ लिखेंगे क्लोरीन। क्या लिखेंगे? क्लोरीडो। अब ध्यान दीजिए क्लोरीन को क्या कहते हैं? क्लोरीडो कहते हैं। ये भी बताया जा चुका है कि क्लोरीन को क्या कहा जाता है। तो कल के वीडियो में बताया गया था। क्या बताया गया था? क्लोरीडो। अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि क्लोरीन को क्या कहते हैं? क्लोरीडो कहते हैं। और CO को क्या कहेंगे? कोबाल्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? कोबाल्ट। तो कोबाल्ट हो जाएगा। और इसके बाद से जो है ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे लिखेंगे, और लास्ट में क्या लिखेंगे? आयन। आयन लिख लेंगे। अब यहाँ पे जो है ऑक्सीकरण संख्या क्या आएगा? तो यहाँ पर जो यक्स मान लें, CO को हम क्या मान लिए? यक्स हो गया। CO का यक्स हो गया। Cl का क्या होता है? तो -1 होता है। और NH3 का क्या होता है? NH3 का 0 होता है। गुणे क्या करेंगे? 5 से गुणा कर लेंगे, बराबर क्या हो गया? बराबर जो है 2 हो गया। अब यहाँ पर यक्स -1 हो जाएगा, 5 शून्य 0, 5 शून्य 0 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया? 2। ये -1 को पक्षांतर कर देंगे तो यक्स का मान क्या आ गया? 2 + 1 आ जाएगा। तो यक्स बराबर जो है 3 आ गया। तो यहाँ ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया? ऑक्सीकरण संख्या 3 आ गया। तो यहाँ रोमन अंक में जो है 3 को लिखना है। किस अंक में? रोमन अंक में 3 लिखना है। तो क्या बना? पेंटा एमीन क्लोरीडो कोबाल्ट थर्ड आयन। यह थर्ड क्या है? तो ऑक्सीकरण जो है संख्या है। तो धन आयनी संकुल का नामांकरण आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे कैसे यहाँ पर यह लिखा जा रहा है। तो यह नियम को समझने के लिए जो है कल की वीडियो में बताया गया था कि क्लोरीन को क्या कहा जाता है, अमोनिया का जो है लिगेंड का नाम क्या होता है, और ये जो है हेक्सा क्या है, डाई क्या है, टेट्रा क्या है, पेंटा क्या है, ये कल की वीडियो में बताया गया था। तो कल वाला वीडियो आप लोग जरूर देखिए, तभी जा करके आप लोग IUPSC पद्धति इसका नाम लिख पाएंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ऋण आवेशी संकुलन का नामांकरण। तो अब यहाँ पे लिखेंगे ऋण आयनिक संकुलों का नामांकरण। अब ऋण आयनिक संकुलों का नामांकरण कैसे किया जाता है, अब इनका नियम क्या है, तो अब यहाँ लिखेंगे ऋण आयनिक संकुलों का नामांकरण में केंद्रीय धातु परमाणु
का परमाणु या आयन के नाम में अंत में एट शब्द जोड़ देते हैं। अब ऋण आयन जो संकुल होगा उसमें जो है जब भी आईयूपीएससी पद्धति का नाम लिखेंगे तो उसके अंत में जो आयन होते हैं अंत के आयन के नाम में अंत में जो है एट शब्द को क्या कर देंगे, जोड़ देते हैं। अब यहाँ एट शब्द कैसे जोड़ेंगे अब इनके बारे में भी समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ लिखा गया जैसे, और जैसे में यहाँ लिखेंगे जैसे सी आर, क्या है सी आर, कोष्टक में यहाँ पर ईएन है और यहाँ पर जो है आई के पावर यहाँ पर नीचे 4 है और यहाँ जो कोष्टक बंद करके और यहाँ ऊपर क्या है माइनस है। अब इसका जो है आईयूपीएससी पद्धति में इसका नाम लिखना है तो ध्यान दीजिए यह माइनस लगा है तो पता चल गया कि ये ऋण आयनिक है। क्या है, ऋण आयनिक है। अगर प्लस लगा है तो क्या समझेंगे, धन आयनिक है, ठीक ना। तो यह ऋण आयनिक संकुल है। तो अब इसका नामांकरण कैसे करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ईएन का नाम क्या है तो याद रखिएगा एथिलीन डाई एमीन है। क्या नाम है, एथिलीन डाई एमीन। तो एथिलीन जो है कार्बनिक यौगिक है। क्या है, कार्बनिक यौगिक है। इसलिए जब इसका नाम लिखेंगे तो पहले इसका नाम लिख लेंगे, ईएन का नाम लिख लेंगे क्योंकि कार्बनिक यौगिक है तो कार्बनिक यौगिक का नाम पहले यहाँ लिखा जाएगा। तो यहाँ का लिखेंगे एथिलीन, क्या हो जाएगा एथिलीन, एथिलीन डाई। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे एथिलीन, अब एथिलीन हो जाएगा। और ईएन मतलब क्या है, एथिलीन डाई एमीन। क्या है, डाई एमीन, इसका नाम याद रखिएगा। ईएन का नाम क्या है, एथिलीन डाई एमीन। और ये कार्बनिक यौगिक है इसलिए इसे किस में लिखेंगे, कोष्टक में लिख लेंगे। अब यहाँ से जो है नाम लिखेंगे। 4 का नाम क्या है तो 4 जो है इसका कहते हैं टेट्रा। क्या कहेंगे, टेट्रा। क्या हो जाएगा, टेट्रा हो जाएगा। और क्या होगा, टेट्रा के बाद से यहाँ पे आयोडाइडो। क्या है, आयोडाइडो, क्योंकि आई का नाम आयोडाइडो बोला जाता है। क्या लिखेंगे, आयोडाइडो, डाइडो, आयोडाइडो हो गया। और यहाँ पे सी आर का नाम क्या है तो सी आर का नाम आप लोग जानते हैं क्रोमेट हो जाएगा। क्या बोलेंगे, क्रोमेट, क्योंकि इसमें कौन सा जोड़ना है, 8, तो क्रोमेट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है कोष्टक में जो है क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे और लास्ट में क्या रहता है, आयन होता है। तो ये ऋण आयन इसलिए आयन लिखना पड़ेगा। तो एक बार इसको और समझेंगे। ईएन का नाम क्या है, एथिलीन डाई एमीन हो गया। और ये 4 को क्या कहते हैं, टेट्रा। कल बताया गया था 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा। तो ये 4 है तो टेट्रा होगा। आयोडीन है तो आयोडीन को जो है लिगेंड नाम क्या होता है, आईडाइडो होता है। क्या होता है, आईडाइडो होता है। और ये सीआर क्रोमियम है तो यहाँ क्रोमियम है तो ऋण आयनिक है तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे, क्रोमेट। क्या लिखेंगे, क्रोमेट, 8 शब्द जोड़ना है और ये आयन हो गया। अब यहाँ पर जो है इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है तो अब ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सीआर का ऑक्सीकरण संख्या हमने क्या मान लिया, एक्स हो गया, प्लस हो जाएगा। और सीएन का जो है ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, उदासीन है। आई का जो है कितना संख्या होता है तो -1 होता है। यह सब बताया जा चुका है, कल के वीडियो में बताया गया था। और यहाँ 4 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 से गुणा कर लेंगे, बराबर हो जाएगा, माइनस जो है 1 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो यक्स 0 को छोड़ देंगे, 4 1 नम 4, -4 हो जाएगा, बराबर हो गया, -1 हो गया। 4 को पक्षांतर कर दीजिए तो यक्स बराबर -1 + 4 होगा। 4 में से 1 को घटा देंगे तो यक्स बराबर जो है 4 में से 1 घटेगा तो क्या आएगा, 3 आ गया। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीकरण संख्या जो आया यहाँ 3 आ गया। तो ये 3 जो लिखेंगे ये रोमन अंक में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रोमन अंक में जो है लिखेंगे। तो यक्स बराबर 3 आ गया। तो समझ में आ गया होगा कि आयनिक ऋण आयनिक संकुल का नामांकरण लिखते हैं तो कौन सा शब्द जोड़ते हैं, 8 शब्द को जोड़ दिया जाता है। अब एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं ऋण आयनिक संकुल में। तो यहाँ पे लिखेंगे, अगला एग्जाम्पल होगा जैसे आप लोग जानते होंगे EFI और क्या है CN और यहाँ पे 6 है और यहाँ पावर जो दिया गया है 4 और यह माइनस है। तो ये माइनस से आपको पता चल जाएगा कि यह जो है ऋण आयनिक संकुल है। कौन सा आयन है, ऋण आयन संकुल है। और ऋण आयन संकुल में जो है 8 शब्द जोड़ा जाता है। कौन सा शब्द, 8 शब्द जोड़ा जाता है। अब इसका नामांकरण कैसे लिखा जाएगा तो बराबर कर लेंगे और यहाँ देखेंगे 6 है तो 6 को क्या कहते हैं, 6 को हेक्सा कहते हैं। क्या कहते हैं, हेक्सा,
हेक्सा हो गया। सियन, सियन मतलब साइनो, साइनो, सियन का जो है जो साइनाइड है तो साइनाइड का लिगेंड नाम क्या होता है? साइनो होता है। क्या होता है? साइनो। तो लिखेंगे हेक्सा साइनो, साइनो हो गया। अब यहाँ पे जब साइनो होने के बाद से जो है एफ का नाम क्या है? तो एफ का नाम फेरट है। मतलब आपको जो एफ मतलब लोहा होता है और लोहा को क्या कहा जाता है? फेरिक बोला जाता है। लेकिन एफ को जो है याद रखेंगे, एफ का जो लिगेंड नाम होता है वो फेरट होता है, फेरेट। लेकिन इसमें एट शब्द जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? फेरेट। क्या हो जाएगा? फेरेट। क्या होगा? फेरेट। और यहाँ जो है कोष्टक में लिख लेंगे, ऑक्सीकरण संख्या लिखना है। तो यहाँ ऑक्सीकरण संख्या क्या लिखा जाए और लास्ट में क्या लिख लेंगे? आयन। क्या लिखेंगे? आयन, क्योंकि रेड आयन है तो आयन हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाएगा? तो एफ का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो एक्स मान लेंगे, प्लस सी का क्या होता है? तो सी का -1 होता है और यहाँ 6 हो जाएगा, बराबर क्या है? -4 हो जाएगा, क्योंकि -4 घात दिया है। अब यहाँ पे हल करेंगे तो एक्स -6 का नाम 6 हो जाएगा, बराबर हो गया -4 हो गया। 6 को 95 कर दीजिए तो x बराबर -4 में 6 जोड़ लेंगे। 6 -4 में जब 6 जोड़ेंगे तो 6 में से 4 घटा तो कितना आया? x बराबर जो है 2 आ गया। तो यहाँ पर जो है जो यहाँ 2 लिखेंगे, ये 2 क्या है? ऑक्सीकरण संख्या है। और ऑक्सीकरण संख्या को किस अंक में लिखते हैं? तो सदैव जो है रोमन अंक में लिखा जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि रेड आयन संकुल का नामांकरण कैसे किया जाता है। अभी आगे और भी एग्जाम्पल आपको समझाया जाएगा। तो यहाँ पे 2 जो है एग्जाम्पल समझाया गया, तो ये दोनों एग्जाम्पल जो है अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे उदासीन संकुल आयन का नामांकरण। तो अब यहाँ हेडिंग लिख लेंगे उदासीन संकुलों का नामांकरण। तो उदासीन संकुलों का नामांकरण कैसे किया जाता है? तो जो धन आयन संकुल जो हम लोग पढ़े हैं, तो धन आयन जो संकुल का नियम होता है सेम जो है उदासीन संकुल का जो नियम होता है। तो यहाँ लिख लेंगे उदासीन संकुलों का नामांकरण धन आयन संकुलों के नामांकरण के समान ही होता है। तो इसमें जो है समान होता है, लेकिन लास्ट में इसमें आयन शब्द नहीं लिखा जाता है। याद रखिएगा, उदासीन में लास्ट में हम लोग आयन लिखते हैं तो आयन शब्द इसमें नहीं लिखा जाता है। याद रखिएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे समझ लेंगे। जैसे एग्जाम्पल क्या है? तो यहाँ कोष्टक में लिखेंगे NiCO। क्या है? NiCO। अब यहाँ देखिए C और O जो है दोनों कैपिटल लेटर है और यहाँ पे जो है 4 है। तो ये CO क्या है? तो CO जो है उदासीन लिगेंड है। अब कहेंगे उदासीन लिगेंड कैसे पता चल रहा है कि उदासीन लिगेंड है? तो कल के वीडियो में बताया गया है कि उदासीन लिगेंड कौन कौन होते हैं। तो कल वाला वीडियो आप जब देख लेंगे तभी समझ में आपको आएगा कौन उदासीन है और कौन धन आवेशित है और कौन ऋण आवेशित है। तो इसलिए कल वाला वीडियो आप लोग जरूर देखिए। अब यहाँ पे इसका नामांकरण कैसे करेंगे? तो ये 4 है, तो 4 को क्या कहते हैं? तो 4 को टेट्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? टेट्रा। और ये CO का नाम क्या है? कार्बोनिल। CO का नाम क्या है? कार्बोनिल। यह भी कल के वीडियो में बताया गया था। तो CO का नाम क्या है? कार्बोनिल। तो कार्बोनिल हो गया। अब यहाँ पे जो है कैसे लिखेंगे? कार्बोनिल के बाद से यहाँ पे क्या है? लास्ट में क्या है? निकेल। क्या है? निकेल। निकेल है तो निकेल लिखते हैं, निकेल। और यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकलेगा? क्योंकि CO जो है ये उदासीन लिगेंड है, तो उदासीन लिगेंड का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वह 0 होता है। तो 0 में जब 4 का गुणा करेंगे तो ये 0 हो गया। तो x का मान Ni का मान क्या हो गया? x मानेंगे तो यहाँ पे x का मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ निकाल के दिखा दे रहे हैं आपको। जैसे यहाँ पर x हो गया और CO का क्या होगा? तो 0 होगा। 0 गुणे क्या होगा? 4 होगा, बराबर 0 हो गया, क्योंकि इसके ऊपर पावर नहीं है। 4 शून्य 0 होगा, 0 को जब भेजेंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? 0। यहाँ जो है ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? 0 होगा। तो टेट्रा कार्बोनिल निकेल समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दूसरा एग्जाम्पल CO कोष्टक में NH3 और यहाँ पे जो दिया गया है 3 Cl दिया गया है, Cl क्या और यहाँ पे दिया गया 3। तो अब इसका जो है और ये कैसे जानेंगे? उदासीन संकुल है तो यहाँ पता चल रहा है, यहाँ पर जो है
कोई चार्ज जब नहीं दिया रहेगा, तो जब कोई चार्ज नहीं है तो उदासीन संकुल कहा जाता है। तो अब यहाँ पर इसका जो है ऑक्सीकरण संख्या को लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बताया गया है, लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो लिगेंड का नाम यहाँ पर NH3 कितना है, तो 3 है। तो NH3 जब 3 है तो यहाँ क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे ट्राई। क्या लिखेंगे, ट्राई। तब हो जाएगा ट्राई हो गया। और जो है NH3 को क्या कहा जाता है, तो NH3 को एमीन। क्या कहते हैं, एमीन। अब NH3 को कहेंगे तो अमोनिया है, अमोनिया को क्यों एमीन कहा गया है? तो यहाँ पर जो है याद रखिएगा, अमोनिया का जो लिगेंड नाम होता है वह एमीन होता है। क्या होता है, एमीन होता है। यह भी कल की वीडियो में बताया गया है। तो यहाँ पर जैसे आप देखना चाहते हैं तो ये देख लीजिए, सब नियम जो है कल के वीडियो में बताया गया था, कौन किसका क्या नियम है। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ लास्ट में बताया गया था उदासीन लिगेंड में। तो उदासीन लिगेंड कौन कौन होते हैं, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए। जल है, जल H2O है, जल का एक्वा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्वा। और NH3 जो है देखिए अमोनिया है, और अमोनिया को क्या कहते हैं, लिगेंड नाम एमीन होता है। और ये क्या है, NO नाइट्रिक ऑक्साइड जो नाइट्रोसील है। तो यह जो है कल की वीडियो में पूरा बताया गया था। तो आप नहीं देखे होंगे तब आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा। इसी कल वाला वीडियो को देख करके पूरे नियम को अपने कॉपी में पहले लिख लीजिए, और तब उसके बाद से IPSC पद्धति का नाम लिखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो चल रहा था कैसे लिखा जा रहा है समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे जो है क्या लिख रहे थे हम, यहाँ पर ट्राई। तो ट्राई क्यों लिखे हैं, क्योंकि 3 है इसलिए ट्राई लिखे हैं। और यह NH3 है जो है तो क्या है, एमीन है, एमीन हो गया। अब इसके बाद से जो है Cl3 है, यहाँ पर है CO है। तो अब ये ट्राई क्यों लिखे समझ में आया होगा, 3 है इसलिए ट्राई हो गया, और NH3 मतलब एमीन हो गया, अमोनिया है। अब इसके बाद से ट्राई, क्या लिखेंगे, ट्राई। अब ट्राई हो जाएगा। उसके बाद से ट्राई के बाद से क्लोरीन है तो क्या लिखेंगे, क्लोरीडो। क्लोरीडो कल बताया गया था, क्लोरीडो। क्लोरीन को क्या कहते हैं, क्लोरीडो। क्लोरीडो के बाद से लिखेंगे कोबाल्ट। CO का क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। कोबाल्ट हो गया। और यहाँ ऑक्सीकरण संख्या को लिखेंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या भी निकालना जो है बताया गया है आपको। CO का X हो जाएगा, NH3 का 0, 3 शून्य 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया। और इसका -1 होता, 3 1 9 3, -3 होगा, -3 को 95 कर देंगे, +3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, 3। और ये भी क्या होगा, रोमन अंक में होगा। किस अंक में, रोमन अंक में। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे यह लिखा जा रहा है। तो एक बार और यहाँ समझिए 3 कैसे आया है। CO का तो X हो गया, यहाँ X हो जाएगा, और इसको 0 हो जाएगा, और इसका -1 हो जाएगा। तो 3 1 9 3, -3 होगा, और इसको 75 जब करेंगे और यहाँ CO का X मानेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसलिए लास्ट में क्या लिखेंगे, 3। और यहाँ पर याद रखिएगा आयन मत लिखिएगा, क्योंकि उदासीन है। तो उदासीन संकुल में जो है लास्ट में आयन शब्द नहीं लिखा जाता है। तो आज जो हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, धन आवेशित संकुल का नाम, और ऋण आवेशित संकुल का, और उदासीन संकुल का नामांकरण कैसे किया जाता है, आज के इस वीडियो में बताया गया है। कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दोनों प्रकार के संकुल का यौगिकों का नामांकरण कैसे किया जाता है, और सेतु बंधन युक्त संकुल का नामांकरण कैसे किया जाता है, कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी पहले वाला भाग जो बताया गया था, नियम बताया गया था, पहले नियम वाले वीडियो को पहले देख लीजिए, और अपनी कॉपी में पहले नोट कर लीजिए। और नियम जब नोट रहेगा तो आप लोग को नाम लिखने में क्या होगा, आसानी होगा। के क्या है, संकुल आयनों वाले यौगिकों का क्या है, नामांकन करेंगे। तो यहाँ पहले हेडिंग को क्या कीजिए, नोट कर लीजिए कि दोनों प्रकार के संकुल आयनों वाले यौगिकों का नामांकन। अब नामांकन कैसे करते हैं, इसका नियम क्या है, तो यहाँ लिखेंगे संकुल धनायन तथा संकुल ऋण आयन से निर्मित यौगिकों का नाम प्राप्त करने के लिए दोनों प्रकार के आयनों के नाम पृथक पृथक शब्दों के रूप में उपयुक्त नियमों के आधार पर लिखे जाते हैं। अब उपयुक्त नियमों का मतलब क्या है, जो हम लोग नियम पढ़ चुके हैं। जब हम लोग ऊपर जो हम लोग इसके पहले जो हम लोग नियम पढ़े थे, उस नियमों का पालन करेंगे, और पालन करके ही इनका जो है यौगिकों का नामांकन करेंगे। तो यहाँ पर 2 आयन हम लोग को पढ़ेंगे, संकुल आयन मतलब संकुल धन आयन, और संकुल जो है ऋण आयन। इसमें दोनों प्रकार के यौगिक रहेंगे, और इनका नामांकन कैसे किया जाता है तो अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे सीख लेंगे। जैसे दिया गया है, यहाँ जैसे लिख लेंगे,
और जैसे में जब इनका नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा गया है CR है, क्या है CR, और यहाँ लिखा गया है NH3 है, और इसके कितने अणु हैं तो 3 हैं, और यहाँ पे जो है यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है यहाँ 6 लिखिएगा, 6 यहाँ पे क्या है 6 है, और यहाँ कोष्टक में लिख लेंगे, यहाँ पे कोष्टक में लिखेंगे CO, क्या है CO हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे CN, क्या होगा CN, और यहाँ लिखेंगे 6, क्या है 6 है। अब इसका नामांकरण कैसे करेंगे, तो इसका नामांकरण करने की विधि क्या है, तो अब यहाँ पे क्या है CR है, NH3 है, 6 है, CO है, CN है और 6 है। तो इसका नामांकरण कैसे किया जाता है, तो यहाँ जो है पहला जो याद रखेंगे, पहला जो कोष्टक में लिखा गया है उसको कहेंगे धन आयन, और दूसरा जो कहा जाता है, दूसरा जो कोष्टक में लिखा गया है उसको कहा जाता है ऋण आयन। तो अब यहाँ पर पहले जो है धन आयन वाले को यौगिकों का नामांकन लिखते हैं, उसके बाद से जो है ऋण आयन का। तो यहाँ पर 6 है, क्या है 6 है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे हेक्सा, क्या लिखेंगे हेक्सा। 6 को क्या कहते हैं हेक्सा, तो आप नहीं जानते होंगे 6 को हेक्सा कहते हैं, 2 को डाई कहते हैं, 3 को ट्राई कहते हैं, सब बताया जा चुका है पिछले वाले वीडियो में, तो वह वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिए। तो हेक्सा हो गया। NH3 को क्या कहते हैं एमीन कहते हैं, क्या कहते हैं एमीन, तो यहाँ लिखेंगे एमीन, क्या लिखेंगे एमीन, तो यह हो गया हेक्सा एमीन। अब यहाँ पे हेक्सा एमीन जो है, और ये क्या है क्रोमियम, क्या नाम है CR का नाम क्या है क्रोमियम, यहाँ लिखेंगे क्रोमियम, क्रोमियम। अब इसके बाद से क्रोमियम लिखने के बाद से अब यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है ऑक्सीकरण संख्या लिखा जाता है। अब उसके बाद से जो है अब यहाँ पाएंगे, अब इसके लिए जो है ऋण आयन के लिए, ये धन आयन के लिए था और ये क्या है ऋण आयन के लिए है। अब यहाँ पर भी 6 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हेक्सा, क्या लिखेंगे हेक्सा, अब ये हेक्सा हो जाएगा। अब हेक्सा के बाद से CN, तो CN को क्या कहते हैं साइनो, हेक्सा साइनो, क्या कहेंगे हेक्सा साइनो। तो अब साइनो, अब मान लीजिए CN का जो नाम नहीं जानेंगे तो आप इसका जो है नामांकरण नहीं कर पाएंगे, इसलिए पिछले वाले वीडियो को आप लोग जब देख लेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हेक्सा साइनो हो गया। और ये जो है CO मतलब जो है कोबाल्ट है, क्या है कोबाल्ट है, लेकिन जब माइनस होता है, जब ऋण आयन जो है लिगेंड का जो नामांकरण करते हैं तो बताया गया है उसमें जो है 8 शब्द को जोड़ लेते हैं, तो क्या होता है कोबाल्ट, क्या लिखेंगे कोबाल्टेट, क्या कहेंगे कोबाल्टेट। और यहाँ पे जो है क्या लिखेंगे इसमें जो है ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। तो कैसे लिखा गया, पहले इसका जो है क्या लिखेंगे नामांकन करेंगे, उसके बाद से इसका, तो इसका मतलब धन आयन और इसका मतलब ऋण आयन, तो ऋण आयन का नियम यहाँ पे लागू किया जाएगा और ऊपर जो है धन आयन का नियम लागू किया जाएगा। तो अब यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर अगर ऑक्सीकरण संख्या निकालना चाहते हैं तो CR का हम लोग मान लेते हैं यक्स है, CR का क्या है यक्स है, और NH3 का क्या होता है ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, CO का क्या हो गया यक्स हो गया, CN का क्या होता है माइनस जो है 1 होता है। अब यहाँ पे हल करेंगे तो यहाँ से क्या था पहले यक्स है, तो यहाँ लिखेंगे यक्स प्लस कर लेंगे NH3 का क्या होता है जो है 0 होता है ऑक्सीकरण संख्या, उदासीन है इसलिए 0 हो जाएगा, और यहाँ का हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 यहाँ घात दिया नीचे देखेंगे 6 अणु है इसलिए 6 से गुणा होगा, प्लस कर लेंगे यहाँ पे CO का यक्स हो जाएगा, और CN का क्या होगा CN का -1 गुणे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर यक्स 6 शून्य 0 हो गया, और प्लस जो है यक्स हो गया 6 का नम 6 हो गया, बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब यहाँ पर 1 यक्स और 1 यक्स मिल करके कितना यक्स हो जाएगा 2 यक्स हो जाएगा, और माइनस से पक्षांतर करेंगे प्लस 6 हो जाएगा, तो यक्स बराबर जो है 6 बटा जो है 2 हो जाएगा, 2 से 6 को काट देंगे तो यक्स बराबर जो है 3 हो जाएगा। तो यहाँ यक्स का मान कितना आ गया 3 आ गया। जब यक्स का मान यहाँ 3 आ गया तो यह 3 जो है इसका क्या आ गया ऑक्सीकरण संख्या आ गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे यक्स का मान जो है 3 आया है, तो इसलिए यहाँ पर अब रोमन अंक में यहाँ पर भी 3 रख देंगे और यहाँ पर भी जो है 3 रख देंगे। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे इसका जो है ऑक्सीकरण संख्या निकाला गया और इसका नामांकरण कैसे किया गया। अब एक एग्जाम्पल और देख लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, तो दूसरा एग्जाम्पल होगा यहाँ पर PT। क्या लिखेंगे PT है, कोष्टक में जो है NH3 है और यहाँ पर 4 है और यहाँ कोष्टक बंद है, और दूसरे कोष्टक में जो दिया गया है यहाँ पर PTCl4 है।
अब यहाँ पर जो है इसका नाम लिखना है। जो इसका नामांकरण कैसे करेंगे, तो याद रखिए जो पहले वाले जो कोष्टक में रहता है उसको क्या कहा जाता है, पहले वाले कोष्टक को धन आयन कहा जाता है, और जो दूसरे कोष्टक में रहता है इसको ऋण आयन कहा जाता है। मतलब यहाँ पे धन आयन का नियम और यहाँ पे जो है ऋण आयन का नियम लागू किया जाता है। तो अब यहाँ पे इसका नामांकन लिखेंगे, तो अब यहाँ सबसे पहले एक चीज क्या है, चार है, तो चार को क्या कहते हैं, तो चार को टेट्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, टेट्रा। टेट्रा हो गया। और NH3 को क्या कहते हैं, अमोनिया कहा जाता है, लेकिन जब इसका नाम लिखेंगे तो क्या होता है, एमीन। क्या होता है, एमीन। तो आप लोग नहीं जानते होंगे NH3 मतलब अमोनिया को एमीन कहा जाता है, तो पिछले वीडियो में सब इसका नियम बताया गया है, तो वो वाला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो टेट्रा एमीन हो गया। अब यहाँ पर क्या है, PT है, तो प्लेटिनम। क्या कहेंगे, प्लेटिनम। यहाँ लिखेंगे प्लेटिनम। तो ये समझिए जो है किसका निकल गया, पहला जो है यह है धन आयन का जो है ये नामांकरण क्या कर दिए, नोट हो गया। और यहाँ कोष्टक में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे जब इसका नाम पूरा हो जाएगा तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या जो है रोमन अंक में लिखा जाता है। अब यहाँ पे पुनः अब इस पे आएंगे तो चार का नाम क्या है, टेट्रा। क्या नाम है, टेट्रा। टेट्रा हो गया। Cl का नाम क्या है, क्लोरिडो। क्या कहेंगे, क्लोरिडो। क्लोरिडो हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है PT है, तो PT का नाम क्या है, प्लेटिनम। तो कैसे लिखेंगे, ये ऋण आयन है तो इसमें 8 शब्द जोड़ लेते हैं। कौन शब्द, 8। तो इसको कहेंगे, यहाँ पे आगे जगह नहीं है इसलिए यहाँ पर हम नीचे लिख दे रहे हैं, इसका नाम होगा प्लेटिनेट। क्या कहेंगे, प्लेटिनेट। 8 शब्द इसमें जोड़ गए, प्लेटिनम में 8 शब्द जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, प्लेटिनेट। अब उसके बाद से क्या लिखेंगे, इसमें रोमन अंक लिखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या। तो समझ में आ गया होगा कि PT का जो है ऑक्सीकरण संख्या हमने क्या मान ले रहे हैं, यक्स मान ले रहे हैं। और NH3 का क्या होता है, तो NH3 का उदासीन इसलिए 0 होता है, PT का यहाँ यक्स मान लेंगे। Cl का क्या होता है, -1 होता है। अब कैसे यहाँ गणना करेंगे, यहाँ पर तो सबसे पहले PT के लिए यहाँ क्या लिखेंगे, यक्स। और NH3 का क्या होता है, NH3 का क्या होता है, 0। और किससे गुणा करेंगे, तो 4 से प्लस कर लेंगे। PT का क्या होगा, यक्स प्लस Cl का क्या होता है, -1। किससे गुणा करेंगे, 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर आयन नहीं दिया गया है। तो अब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ लिखेंगे यक्स प्लस 4 शून्य 0 प्लस यक्स -4 एकम 4 बराबर क्या हो गया, 0 हो जाएगा। अब यहाँ एक यक्स मिलकर के कितना यक्स हो जाएगा, तो एक यक्स और एक यक्स मिलकर के क्या बनेगा, 2 यक्स हो जाएगा। माइनस क्या है, 4 है, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। ये -4 जो है इसको जब पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा, 2 यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यक्स बराबर जो है 4 बट्टा जो है 2 हो जाएगा। अब 2 को जब 4 से काट देंगे तो 2 दूना 4 हो गया, तो यक्स बराबर क्या हो गया, 2 आ गया। तो यह जो 2 आ गया इसकी ऑक्सीकरण संख्या आ गया। तो ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला गया समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे रोमन अंक में 2 और यहाँ पर भी लिखेंगे रोमन अंक में 2। तो ऑक्सीकरण संख्या जो है निकालने के बाद से जो यहाँ नाम लिखे थे उसी में जो है ऑक्सीकरण संख्या जो किस में रखेंगे, रोमन अंक में लिखेंगे। तो समझ में आ गया होगा कि दोनों प्रकार के जो संकुल होते हैं, दोनों प्रकार का मतलब उसमें धन आयन भी रहेगा और ऋण आयन रहेगा, तो उसका नामांकरण कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले याद रखेंगे यह धन वाला जो संख्या, इसको धन बोला जाता है, पहले इसके ऑक्सीकरण जो है नामांकरण करेंगे और नामांकन करने के बाद से इसको कोष्टक में जो है ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। उसके बाद से जो ये ऋण आयन इसको बोला जाता है, दूसरा वाला जो कोष्टक में लिखा गया है उसको ऋण आयन संकुल बोला जाता है। तो ऋण आयन संकुल का जो है नियम लागू करेंगे और उसके बाद से उसका ऑक्सीकरण संख्या जो निकला रहेगा। अब यहाँ दोनों में ध्यान देंगे, दोनों का ऑक्सीकरण संख्या एक ही रखा जाता है। दोनों के लिए ऑक्सीकरण संख्या क्या रखा जाएगा, एक ही इसमें रखा जाता है। तो आज हम लोग क्या पढ़े, तो दोनों प्रकार के जो संकुल आयन होते हैं उनके यौगिकों का नामांकन कैसे किया जाता है आज के वीडियो में बताया गया। तो आज का वीडियो कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।